हेलो फ्रेंड्स। एचपी एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हम डिस्कस कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर का, जो कि पोस्ट कोड 657 के अंडर कंडक्ट किया गया था एचपीएसएससी द्वारा। इसका जो पार्ट 1 है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 1 से लेकर जो 50 तक जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए थे। जो 51st हमारा क्वेश्चन है वो पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स, जो भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य है वो है आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जो जनक है वो है वर्गीस कुरियन। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि हरित क्रांति के जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है वो कौन है, तो तब आंसर होता एम स्वामीनाथन। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पुअर मैंस काउ? तो निम्नलिखित में से कौन गरीब आदमी की गाय कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी ऑप्शन डी जो है आपका गोट यानी बकरी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कोलकाता में। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दो अंधांत्र उपस्थित होते हैं तो डबल सीएसया आर प्रेजेंट इन, तो ये प्रेजेंट होते हैं ऑप्शन बी जो है आपका फाउल यानी कुकुट में। नेक्स्ट, मवेशियों में स्तन शोथ सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए जो है जीवाणु द्वारा। तो बैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जीवाणु। नेक्स्ट, सबसे छोटा मुक्त जीवन यापन करने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन डी जो है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, दूध का उतारना किस हार्मोन द्वारा प्रारंभ होता है? लेट डाउन ऑफ मिल्क इज इनिशिएटेड बाय विच हार्मोन? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी जो है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज, तो मायोपिया है इनमें से क्या है? देखिए, जो मायोपिया है इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी इसमें जो नज़दीक की आपका विज़न है, नियर, वो आपका सही होता है, लेकिन दूर का जो विज़न है उसमें देखने में दिक्कत होती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है मायोपिक आई या फिर शॉर्ट साइटनेस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट ऊन प्रदाय नस्ल है? तो सबसे उत्कृष्ट नस्ल है इनमें से ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा ये सभी, क्योंकि मेरिनो, रेम्बोइलेट और पोलवर्थ ये सभी क्या है, उत्कृष्ट ऊन देने वाली नस्लें हैं। नेक्स्ट है, मानव दूध में जीवाणुनाशी क्रिया के लिए संबंधित मुख्य कारक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी बाइफिडस फैक्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित दूध उत्पादों में से किसकी गुणवत्ता दूध में बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी जो है आपका चीज़, जिसे हम पनीर भी कहते हैं, चीज़। नेक्स्ट, हलाइकर किसकी नस्ल है? तो ये है आपकी ऑप्शन ए जो है कैटल, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वाइट लेग हॉर्न इज अ पोल्ट्री ब्रीड केप्ट फॉर? वाइट जो लेग हॉर्न है एक कुक्कुट नस्ल है जो रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एग यानी अंडे के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निराविषीकरण का अंग है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जो है लीवर। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारे शरीर को।
तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म नीड्स, ऊर्जा उपापचय में आवश्यकता होती है। तो ये होती है आपकी ऑप्शन बी जो है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, मिल्क शुगर इज, दुग्ध में जो शर्करा है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी लैक्टोस। और फ्रूट्स में अगर पूछा जाए तो फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होती है, और नॉर्मल जो घर में हम वाइट शुगर यूज़ करते हैं वो शुक्रोज होती है। नेक्स्ट, लोटना किसका लक्षण है? यानी कि वॉल्विंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बुफेलो। कंपाउंड्स आर ऑलवेज, यौगिक होते हैं हमेशा होमोजीनियस, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक पॉजिस्ट्रॉन किसके लगभग समान भारी होता है? तो वन जो है पॉजिस्ट्रॉन इज नियरली एज हैवी एज एन, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फ्यूल ऑफ एटॉमिक पाइल? तो एटॉमिक पाइल का ईंधन क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जो है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज एन, तो ग्लूकोज है एक, ये है आपका कीटोहेक्सोस, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जब ब्रेड को टोस्ट बनाया जाता है तब उसका अधिकतर स्टार्च परिवर्तित होता है। तो 74th जो है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए डेक्स्ट्रिन। नेक्स्ट, द जेलिंग ऑफ जूस इन ओवरराइप फ्रूट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ये होता है आपका पिक्रिक एसिड, इसके कारण, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गेहूं में जोत अवस्था के लिए आदर्श तापमान निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर टेलरिंग स्टेज इन वीट? तो गेहूं को जोतने के लिए, बीजने के लिए जो उपयुक्त समय है या उस समय जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? वो है आपका ऑप्शन बी जो है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, तौरिया और सरसों के फल कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑप्शन सी जो है आपका शिम्बी। नेक्स्ट, द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट आर रिस्पेक्टिवली, मूंगफली की तेल और प्रोटीन तत्व मात्रा होती है क्रमशः, तो वो होती है ऑप्शन सी 45% और 26%। नेक्स्ट, विच वेजिटेबल ऑयल इज़ गुड फॉर हार्ट पेशेंट? तो हार्ट पेशेंट के लिए, हृदय रोगी के लिए कौन सा वनस्पति तेल अच्छा है? तो वो है आपका ऑप्शन डी जो है सनफ्लावर ऑयल। नेक्स्ट, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है आपका कैप्सेसिन के कारण, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किनोव है मूलतः एक, किनोव इज़ बेसिकली ये है आपका मैंड्रेन, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सेब में जो लालपन है वो किस कारण होता है? तो सेब में जो लालपन है वो होता है आपका एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, फ्रूट्स आर बैलेंस्ड बिफोर कैनिंग एट, डिब्बाबंदी से पूर्व जो फल पकते हैं
वो पकते हैं जो ऑप्शन ए है आपका 80 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, सामान्यतः बीज रहित तरबूज है, तो वो है आपका ऑप्शन बी जो है त्रिगुणित। नेक्स्ट, नींबू में बीजर हरिता किस कारण होती है? सीडलेसनेस इन लेमन इज ड्यू टू, ये होती है आपकी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच क्रॉप इज़ नॉन एज वेजिटेबल मीट, तो इनमें से चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो कौन सी फसल बताना है आपको कि वनस्पति मांस के नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी लोबिया। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, गार्लिक कंटेन विच अमीनो एसिड, लहसुन में कौन सा अमीनो अम्ल होता है? तो लहसुन में होता है आपका एलिन, तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड टू, तो जो ऑक्सीडेशन है ये संबंधित है आपका वसा से, फैट से, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 89वां क्वेश्चन, मेंगालोपा संबंधित है, तो मेंगालोपा संबंधित है आपका ऑप्शन डी जो है क्रैब्स यानी केकड़ा से। नेक्स्ट, काइटोसन इज, तो ये है पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, तो वो होता है आपका ऑप्शन ए जो है आपका राइजोबियम। tRNA सिंथेसिस इज डन बाय, जो संश्लेषण किया जाता है आरएनए का वो किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज 3 द्वारा। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए प्रतिकृति है, तो ये है आपकी ऑप्शन बी जो है सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट है आपका वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये प्राप्त किए जा सकते हैं आपके मेरिस्टम कल्चर से, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्लांट इज़ यूज्ड फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन, तो इनमें से जो ऑप्शन ए है आपका जेट्रोफा, ये यूज़ होता है बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है प्रकाश श्वसन में निम्नलिखित में से क्या मुक्त होता है? तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सेरीन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वेक्टर वाज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेपेटाइटिस वैक्सीन, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी यीस्ट एक्सप्रेशन वेक्टर। नेक्स्ट, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर, तो जो बायोरिएक्टर है किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं आपके एथेनॉल के उत्पादन, सही है। बड़े पैमानों पर एंजाइमों का उत्पादन, ये भी सही है। बड़े पैमानों पर कोशिका संवर्धन का उत्पादन, तो ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा ये सभी। नेक्स्ट, अधसाली गन्ना रोपा जाता है, तो ये रोपा जाता है आपका ऑप्शन ए जून जुलाई में। नेक्स्ट, एपिजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन, तो ये होती है आपकी ऑप्शन सी जो है खीरा में, कुकुम्बर। नेक्स्ट है फूल गोभी का पुष्प क्रम कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका कर्ड। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, बिना निषेचन भ्रूण का विकास है, तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन ए एपोमिक्सिस। नेक्स्ट, मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड टू डेवलप हाइब्रिड्स, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हाइब्रिड्स। नेक्स्ट, फर्स्ट एंटीफंगल एंटीबायोटिक इज,
इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, निस्टेटिन। तो फ्रेंड्स ये थे पार्ट टू में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी पार्ट थ्री उसमें कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग HP एग्जाम क्रैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।